मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही क्विकली दिल्ली विधानसभा को नेवा से जोड़ने के लिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने के लिए अपनी मिनिस्ट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश दिए अधिकारियों को कि इसको तुरंत दिल्ली विधानसभा के सचिवालय के साथ इस पर कार्रवाई की जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे 24 घंटे के कॉल पर जो अधिकारी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के, वो दिल्ली विधानसभा पहुंचे और 24 आवर्स के अंदर अंदर एक हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें हमारी तमाम रोड मैप डिसाइड हो गया और आज MOU साइन हो रहा है। और 100 डेज का जो टारगेट हमने रखा था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं कहता हूं कि देश की तमाम पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज जो हैं, वो नीवा के साथ जुड़ रही हैं और 100 डेज के अंदर मैं मंत्री जी को ये आश्वस्त करता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी स्पॉन्सरशिप से हम 100 डेज के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को नीवा से जोड़ेंगे। ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा इसको बनाएंगे। काफी सालों से ये काम रुका हुआ था। मुझे बहुत हैरानी है जब मैंने सारे केस को देखा, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बार बार अप्रोच भी किया कि भाई आप करिए, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, फाइनेंस तक करेंगे आपको, लेकिन नहीं किया गया, जिसके कारण जो फैसिलिटी दिल्ली की विधानसभा को बहुत साल पहले मिल सकती थी वो नहीं हुई। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत ही पीड़ादायक है, लेकिन अब वो दौर गुजर गया। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, इस सोच के साथ आज यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, MOU साइन हुआ है, DPR बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट, वो भी सब टाइम बाउंड है। तो मुझे लगता है कि एक बार पुनः भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्योंकि हमारा देश का राजधानी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली असेंबली का माननीय स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी के साथ मिल करके मेरे मंत्रालय यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली असेंबली के बीच में MOU साइन हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण MOU है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारा स्टेट में असेंबली चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संविधान के तहत हम अपना काम करते हैं, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी आने से काम करने का तरीका और बहुत ही फास्ट तरीके से कागज और प्रोसेस जितना भी है और पूरा देश भर में जितने असेंबली हैं एक तरीके से चले और हमारे लोगों का सबसे बड़ा पंचायत जो पार्लियामेंट है इसके साथ लिंक रहे, ये हम लोग का सबका मानना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्ट दिया था कि जैसे वन नेशन वन एप्लीकेशन, कि पूरा देश में एक सिस्टम चलना चाहिए। तो पार्लियामेंट का सिस्टम, हमारा असेंबली का सिस्टम बेसिकली एक ही है। जैसे यहाँ काम काज होता है, असेंबली में भी वैसे ही होता है। असेंबली में बिल पास करना, रेजोल्यूशन होना, क्वेश्चन उठाना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना। तो इसलिए आज इसलिए भी बहुत ही अलग से महत्वपूर्ण ये है कि कई राज्यों ने हमारा ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पूरा अपने तरीके से उसको साइन करके इम्प्लीमेंट करके पूरा चालू कर दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा कर नहीं पाया। ये अफसोस का बात है, क्योंकि देश का राजधानी दिल्ली सबसे पहले करना है, ये अपेक्षा रहता है। तो दिल्ली में असेंबली का कहीं न कहीं कभी रहा है। तो मैं नए जो अपने स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष करके मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि नए स्पीकर बने हैं और साथ साथ उसका अभिनंदन भी करता हूं। उनके स्पीकर बनने के साथ साथ विधानसभा का कार्य शुरू हुआ और 1 महीने के अंदर में हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ में मिल करके ये विधान का ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आज MOU भी हो गया और साथ साथ में दिल्ली का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ है, उनके असेंबली के सेक्रेटरी हैं,
और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारा सचिव है, सेक्रेटरी है और एडिशनल सेक्रेटरी है, वरिष्ठ ऑफिसर सब यहाँ मौजूद हैं और आज एमओयू साइन किया है। अब दिल्ली विधानसभा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ तालमेल करके ये विधान का एक एप्लीकेशन का जो हमारा कार्यक्रम है चलेगा और पूरा देश में जैसे चला है दिल्ली विधानसभा का गतिविधि भी तेज होगा। दूसरी बात यह है, दिल्ली विधानसभा का सत्र हम लोग भी देखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी है, सबको नजर रखता है। लेकिन गत वर्षों में हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा जिस तरीके से चलना चाहिए वो चल नहीं पाया। तो अभी विजेंद्र गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, स्पीकर अभी बने हैं, मगर एज ए पॉलिटिशियन बहुत ही एक्सपीरियंस, कई सालों से नीचे कॉरपोरेशन से लेकर के असेंबली तक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता है और उनके स्पीकर बनने से, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनने से कार्य तो तेजी से होगा ही। ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी बहुत तेजी से होगा, लेकिन साथ साथ दिल्ली विधानसभा और सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से चलेगा, ये भी सबका मानना है। इसलिए मैं विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो आज एमओयू हुआ है, इससे दिल्ली की जनताओं के लिए, देश के लिए भी बहुत अच्छा हमारा असेंबली की ओर से कार्य होगा और ये लोक सेवा में बहुत अच्छा से काम आएगा और एमएलए और बाकी जितना भी जो असेंबली में काम करते हैं सबके लिए भी बहुत सुविधा होगा।